नमस्कार, मैं हूँ राजवीर सिंह होरा। आप देख रहे हैं टेढ़ी बात न्यूज़। हम सच दिखाते हैं, डंके की चोट पे दिखाते हैं। आज हम एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं कि जिसको देख कर के आपके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाएगी कि क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा होना चाहिए? इसके लिए कौन ज़िम्मेवार है? पर्यावरण पर्यावरण को किस तरह से तहस-नहस किया जा रहा है, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण अंबेडकर नर्सरी बड़गोदा में देखा जा सकता है। जिस वन विभाग के ऊपर पर्यावरण को सहेजने की जिम्मेदारी है, उसका कृत्य अभी आपके सामने आने जा रहा है। कहते हैं ना कि जब रक्षक ही भक्षक हो जाए, तो फिर क्या होगा? जब बाघड़ ही खेत को खाने लग जाए, तो खेत की रखवाली कैसे होगी? हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व वन विभाग के कर्मचारी राम सुरेश दुबे जी। पूरा वर्णन वो आपको बताएंगे। जी राम सुरेश दुबे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आप बताएं ये बड़गोदा नर्सरी में जो इस समय घटनाक्रम घटित हुआ है उसके संबंध में विस्तार से दर्शकों को बताएं। ये 16-17 में 16-17 में 30 हेक्टेयर में 69 कक्ष क्रमांक 69 में 42,000 पौधा रोपण किया गया। जो आज हमने इसके पहले आके देखा, इसके बाद होरा साहब को मैंने सूचित किया। एक मिनट में आपसे जरा समझना चाह रहा हूँ। आपने बताया ये एरिया का नाम कच्छ क्रमांक 69 है। 30 हेक्टेयर में रोपनी हुई। जी, वो रोपनी क्या आपके समय हुई, आपके कार्यकाल में हुई कि कब हुई? मैंने ही कराया उक्त रोपणी। इस रोपणी कितने पौधे लगाए थे? इसमें 42,000 पौधे लगे। जी, बताएं। और जब हम आके यहाँ पे देखे, हमें जब सूचना मिली तो हम आके देखे तो इस तरफ पूरा उखड़े हुए ये पड़े हुए हैं सागौन के पूरे, ये चारों तरफ ये यहाँ पे जेसीबी से पौधों को उखाड़ के और ट्रैक्टर चला दिया गया है, जुताई कर दी गई है और यहाँ पे नर्सरी तैयार की जा रही है। इसमें करीब 15-20 हजार पौधे उखाड़े गए हैं सागौन के, और अभी भी सामने यहाँ पे उखड़े हुए, जगह जगह उखड़े हुए पौधे पड़े हुए हैं चारों तरफ। ये वन विभाग की अनदेखी है, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ है। उक्त पौधों को अगर उखाड़ा गया तो ट्रांसप्लांट किया जा सकता था, जो आए फिर से तैयार हो जाता, लेकिन बेरहमी से इस जगह को पूरे पौधे उखाड़ दिए गए और जुताई करके पौधे तैयार किए जा रहे हैं। किस किस प्रजाति के पौधे लगाए गए थे और वर्तमान में इस समय उनकी क्या उम्र रही होगी? अब 10-15 साल के पौधे हो गए, 10 फीट 15 फीट तक के पौधे हो चुके हैं, और सागौन और शीशम, शीशम के थोड़े पौधे लगे हैं, बाकी पूरा सागौन। आपने जब यहाँ आके देखा कि यहाँ पे इस प्रकार से पेड़ों का विनाश किया जा रहा है, तो आपने वन विभाग को सूचना दी क्या? जी हाँ, हमने वन विभाग को सूचना दी। किसको दी थी सूचना? ये यहाँ के जो सहायक हैं उनके सामने मैं आया और सूचना दी। ठीक है, ये थे हमारे साथ राम सुरेश दुबे जी, जिन्होंने इस जगह को डेवलप करा था। इनका ये कहना है कि उस समय यहाँ पे अतिक्रमण था, अतिक्रमण को छुड़वा करके इन्होंने 42,000 पौधे लगवाए थे, जो वर्तमान में कम से कम 10-10, 12-12 फीट के अभी कम से कम आधी जगहों पे खड़े हैं, स्पष्ट देखा जा सकता है। इस संबंध में हम यहाँ मौजूद डिप्टी रेंजर मोहम्मद निज़मुल खान जी से चर्चा करेंगे, उनका क्या कहना है। जी आइए खान साहब, आप आइए, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। ये जो आरोप लग रहा है या जो पौधों के बारे में, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो है वन विकास निगम को 20 हेक्टेयर एरिया ट्रांसफ़र हुआ था यहाँ पे, और शासन के निर्देश अनुसार हम यहाँ पे सागौन के बेड और पॉलीपॉट तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे वर्तमान में हमने 10 लाख सागौन बांस राइजोम तैयार किया हुआ है और 2.5 लाख पॉलीपॉट तैयार किया हुआ विभिन्न प्रजातियों के, और हम यहाँ पे सागौन के बेड तैयार कर रहे हैं। सर का कहना था ऐसा कि हमने 2017 में यहाँ प्लांटेशन किया था, हम अभी 8 महीने पहले यहाँ पे आए हुए हैं।
8 महीने पहले हमें जो रिक्त क्षेत्र मिला था, रिक्त क्षेत्र में हमें चूंकि नर्सरी बनाना था तो रिक्त क्षेत्र में हमने उसका इस्तेमाल किया है। उसमें जो लेंटाना थी, ग्लेरिसीडिया थी या अन्य पलाश वाली प्रजाति थी, उसको हमने रिमूव करके और वहाँ पे बेड बनाया था। शासन के आदेशानुसार हमने उसको बेड बनाया था, वहाँ पे उसकी तैयारी चल रही है। और जिस हिसाब से हम लोग के ऊपर आरोप लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सागौन का नुकसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास काम करने से पहले का भी वीडियो है और काम करने के बाद का भी वीडियो है विद जीपीएस लोकेशन अपने पास। आपने कहा कि आपने पेड़ों को रिमूव किया, ये तो आप स्वीकार कर रहे हैं कि रिमूव किया। कितनी संख्या में पेड़ों को रिमूव किया गया है यहाँ? देखिए, इसकी कोई खरपतवार की हमने काउंटिंग नहीं किया है। नहीं, पेड़ों की बात कर रहे हैं, खरपतवार की बात नहीं कर रहे हैं। और प्रथम दृष्टया यहाँ पेड़ों की लकड़ियाँ भी पड़ी है, ट्रैक्टर और जेसीबी भी मौजूद है। तो आप कुछ तो बताओ कि 10,000, 5,000, 2,000, 1,000, 8 से 10 साल के जो पेड़ बन चुके थे पौधे, उनको हटाने का क्या उचित था? उनको आप ट्रांसप्लांट भी कर सकते थे या उनको बचाते हुए कार्य करना क्या संभव नहीं था? नहीं, देखिए, जो ग्लेरिसीडिया या जो पलाश था वहाँ पे, उसको तो हमें हटाना ही पड़ा था वहाँ पे, और जो लेंटाना को हम हटा ही देते हैं, उसको कोई किसकी अनुमति से हटाया आपने? कोई आपके पास अनुमति है कि आपने सीसीएफ से लिया या वन विभाग से आपने कोई अनुमति ली कि आपने अपनी मर्जी से हटा दिया? नहीं, हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी थे, उन्होंने निर्देश दिया था कि नाम किसी का बताइए। हमारे जो रेंजर साहब थे और जो थे, उन्होंने 2,500 बेड बनाने की तैयारी करने के लिए बोला था। आपको कोई लिखित में आदेश दिया था कि इसको साफ करो, पेड़ों को पौधों को हटा करके ही करना? ऐसा कोई आदेश उनके द्वारा स्वीकृति या कोई स्वीकृति शासन से ली गई? आपके नॉलेज में ऐसा है क्या कि आपको कोई स्वीकृति प्राप्त हुई जिसमें इन पेड़ों को हटाने का आदेश है कि आप इस पेड़ों को हटा सकते हैं? पेड़ों को बिल्कुल नहीं हटाया गया है, सिर्फ ग्लेरिसीडिया और लेंटाना को हटाया गया है और पलाश को हटाया गया है। पेड़ों को, जो प्लांटेड पौधे यहाँ नहीं थे, मैं इसके वीडियो जो काम करने से पहले और काम करने के बाद के वीडियो भी मेरे पास है। सिर्फ रिक्त क्षेत्रों का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। आप जो 3 प्रजाति के बता रहे हैं कि पलाश, क्या पेड़ नहीं होता पलाश? पलाश के पेड़ को काटने के लिए कोई अनुमति नहीं लगती क्या? क्या पेड़ होता है या नहीं होता है? अंडर 20 थे वो, अंडर 20 को हम काउंट नहीं करते हैं सर। नहीं, वो तो मैं भी समझता हूँ कि 30 सेंटीमीटर से नीचे का जो भी होता है उसको पौधों की श्रेणी में लिया जाता है, और 30 सेंटीमीटर से जो ऊंचा ऊपर होता है वो पेड़ों की श्रेणी में आता है। ये तो विदित है, ये तो लॉ भी है, हमें भी पता है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि पलाश और जो आपने 2 प्रजाति क्या बताया, क्या नाम बताया? ग्लेरिसीडिया। और ये पेड़ में नहीं आते क्या? इनको काटने की अनुमति रहती है क्या? ये तो देखिए, मैं अधिकृत व्यक्ति हूँ नहीं यहाँ पे बात, मतलब आपको उसके बारे में पता नहीं है, यही हुआ ना? नहीं, मैं अधिकृत व्यक्ति स्टेटमेंट देने के लिए भी नहीं हूँ। मैं वरिष्ठ अधिकारियों से बात नहीं, वो तो ठीक है। आपके रेंजर महोदय ने ही बोला कि आप उनसे ले लो, इसलिए आप जो भी है, अब हमारा ही कहना है कि जो भी आपका पक्ष है वो आपको रखना भी चाहिए, और हम आपके पक्ष को रखना भी चाहते हैं, ताकि नागरिक ये देखें कि क्या सही है और क्या गलत है। हमारा काम सिर्फ पक्ष को दिखाना है, दोनों पक्ष को दिखाना है। सही या गलत का निर्णय तो नागरिक ही करेंगे या शासन प्रशासन करेगा। आपको और कुछ कहना चाहते हो, जो कोई आपके मतलब अनुसार बात रह गई हो, तो आप वो भी बोल सकते हैं, अपना पक्ष रखने कुछ नहीं है सर। जो भी है मैंने बता दिया कि यहाँ नर्सरी तैयारी हो रही है, शासन का निर्देश है, शासन के निर्देशानुसार हर काम हो रहा है सर। तो नर्सरी कितने हेक्टेयर में तैयार हो रहा है? 20 हेक्टेयर। 20 हेक्टेयर का एरिया है। हाँ। जितनी रिक्वायरमेंट रहेगी, हाँ। हम उतनी जगह इस्तेमाल करेंगे उसको। जहाँ पे प्लांटेशन है उसको हाथ नहीं लगाएंगे हम लोग। तो टोटल एरिया तो 30 हेक्टेयर है ना? नहीं, टोटल एरिया है, हमें सिर्फ 20 हेक्टेयर एरिया ट्रांसफर हुआ है। अच्छा, आपको 20 हेक्टेयर एरिया ट्रांसफर हुआ है, बाकी वन विभाग के पास बाकी वन विभाग के पास है। जी, बिल्कुल। ठीक है, ये थे हमारे साथ डिप्टी रेंजर खान साहब। इन्होंने अपना पक्ष बिल्कुल सही ढंग से रखा है। कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। दर्शकों, आप देखिए और अपने विवेक से ये तय करिए कि ये जो आप देख रहे हैं, ये सब पेड़ जो उजाड़े गए हैं, ये जंगल का रूप ले चुका था। 10-10, 12-12 साल, 8-8 साल, 9-9 साल के ये सागवान के पूरे पौधे जो लगाए गए थे, पेड़ बन चुके हैं। 8-8, 10-10 साल इनकी उम्र हो चुकी है। इनको ट्रांसप्लांट अगर आवश्यकता थी तो ट्रांसप्लांट कर सकते थे, और नर्सरी बनाना है तो नर्सरी बनाने के लिए दूसरी जगह भी है, पास में ही सरकारी इनकी नर्सरी है, वहाँ भी उखाड़े हुए हाँ, नीचे रखे।
वो नीचे रखे छिपाए हैं, हाँ। उस जगह का भी इस्तेमाल कर सकते थे, पर इनका ही विनाश करना क्यों जरूरी है? ये जो जंगल का रूप लेता जा रहा है, पर्यावरण प्रेमी हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, देखिए अपने विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों का कृत पर्यावरण के साथ किस प्रकार से, क्या शब्द इस्तेमाल करूं, मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। आप स्वयं समझिए कि पर्यावरण के साथ क्या हो रहा है।